प्रचंड चिंतामणि भाग 1 पेज 274। अरे भाई, तू कौन और कैसा है इसका तुझे पता नहीं है। निज तत्व क्या है और निज तत्व के स्वभाव की स्थिति क्या है, इसके प्रज्ञान बिना तू जहाँ तू नहीं है वहाँ अपना अस्तित्व मानता है, और जहाँ तू है वहाँ अपनी अस्थि नहीं मानता। आहा, ये शरीर, मन, वाणी, इंद्रिया, स्त्री, परिवार, धन, संपत्ति इत्यादि में भगवान तू नहीं है, और ये चीजें तुझ में नहीं है। तथा पुण्य पाप के विकल्प में दया, दान, हिंसा, विषय, वासना, मौज मस्ती के भाव होते हैं, उनमें तू नहीं है और तुझ में वे नहीं है। आहा, भगवान ये बुद्धि की बात है भाई। यहाँ तो आत्मा को भगवान स्वरूप ही बुलाते हैं, क्योंकि उसके स्वरूप में भग माने ज्ञानानंद स्वभाव की और दर्शन ज्ञान स्वभाव की यह अनंत लक्ष्मी विद्यमान है। आहा, लक्ष्मी अर्थात धूल पैसा नहीं, ये धूल पैसा तो जड़ मिट्टी है और ये जहर का दुख का निमित्त है। ये जहर का दुख का निमित्त है, जबकि निस्वरूप में स्थित ज्ञान दर्शन श्रद्धा की लक्ष्मी तेरे सुखरूप कार्य के कारण रूप नित्य स्थित है। उसका आश्रय लेते ही वर्तमान सुख का कार्य प्रकट होता है। आहा, ऐसा माँ कठिन लगता है, अतः कुछ पालन करने को या दान देने को कहो, इससे धर्म वैसा अज्ञान क्या था। तो भाई, इसमें किंचित धर्म नहीं होता, क्योंकि पैसा 2-5 करोड़ रुपया कहाँ तेरे हैं, वो तो जड़ के हैं। आहा, ये जड़ मेरा ऐसा तेरी मानता ही मिथ्या धर्म अज्ञान है। तथा मैं पैसे को दान में देता हूँ, इस प्रकार तू उसका स्वामी होता है। ये भी माँ मिथ्या 84 के अवतार का मूल है। अरे भगवान, तू क्या करता है, ये परकाकार होता है, उसको मैं करता हूँ, ये तेरा अभिमान वह क्या है, कैसा मिथ्या भाव है, इसका तुझे पता नहीं। सुन बापू, यहाँ कहते हैं अंदर भगवान आत्मा अस्थि सत्ता है, त्रिकाल अस्तित्व रूप पदार्थ है ना। तो उस अस्तित्व स्वरूप पदार्थ में क्या है कि सहज दर्शन देखना है, सहज ज्ञान जानना है, सहज श्रद्धा त्रिकाली स्वरूप इससे श्रद्धा है। ऐसा दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग और श्रद्धा तुझमें त्रिकाल कारण रूप विद्यमान है और तेरे कार्य रूप सुख का कारण है। भाई, बहुत कठिन कार्य है, और कभी ये सुनाई नहीं, ये इसीलिए बेचारा सुख के लिए बाहर में झपट्टे मारता है। अब कभी ये सुनाई नहीं हो, इसीलिए बेचारा सुख के लिए बाहर में झपट्टे मारता है और अकेले पाप के काम किया करता है। तो वहां अब सुनने की फुर्सत भी कैसे मिले। ये शरीर, मन, वाणी, इंद्रिया, कर्म, स्त्री, परिवार, वस्तुएं तो पर में है, कहीं वह कहीं तेरी होकर तुझमें आई नहीं है, तो भी तू उनको अपनी मानता है। ये महाविपरीतता है, चोरी है, मिथ्यात्व है और मूर्खता है। आहा, ये परवस्तु तो तुझमें नहीं है, परंतु ये जो पुण्य पाप की वृत्ति के विकल्प उत्पन्न होते हैं, वो भी वास्तव में तेरी चीज नहीं है। वह तो आश्रम तत्व है, तुझको दुखदायक है, और वो अज्ञानवश नए खड़े हुए हैं। तुझको दुखदायक है और वो अज्ञानवश नए खड़े हुए हैं। वो तेरी वस्तु में त्रिकाली आंत वस्तु में कहाँ है। उसकी त्रिकाली आंत वस्तु में जो वर्तमान दशा है वह भी नहीं है। क्या कहा ये, भगवान आत्मा शुद्ध चेतन वस्तु त्रिकाल अनाद अनंत सत्ता स्वरूप है। वह अनाद है और है। क्या वो नई होती है? क्या कोई नई वस्तु उत्पन्न होती है? और जो चीज है उसका क्या उसका नाश होता है? नहीं। तो जो चीज आत्मा है वो त्रिकाल है। उस त्रिकाली अनाद वस्तु में परवस्तु छाए पुण्य पाप का होना, क्षणिक पुण्य पाप का होना, तो दूर रहो। उस
उसका वर्तमान जानने का उपशम है, जो ज्ञान की वर्तमान दशा प्रकट अंश है, वह भी त्रिकाली आंत वस्तु में नहीं है। भाई इस तेरे त्रिकाली स्वरूप में तेरी पर्याय भी नहीं है, ऐसा यहाँ कहते हैं। गजब बात की। देखो टीका में ऐसा भाव यानी इसका है, जगत को कठिन लगता है परंतु क्या हो सकता है, वस्तु स्थिति है। भाई जहाँ से सुख का प्रवाह आता है वह त्रिकाली द्रव्य स्वयं है। उसको भूलकर अनादि काल से मैं पर पदार्थ को रख सकता हूँ, उसकी व्यवस्था कर सकता हूँ, ऐसा वह मानता है। परंतु ये सब मात्र मूर्खता है, पागलपन है, मिथ्यावाद का महापाप है। क्योंकि पैसा कहाँ इसका है, वह कहाँ इसमें आया है, वह तो जड़ में है और जड़ होकर जड़ में रहा है। इसी प्रकार शरीर भी अजीब जड़ होकर रहा है। क्या यह शरीर आत्मा को होकर रहा है? क्या यह आत्मा के दुर्गुण पर्याय में है? नहीं। इस तरह स्त्री परिवार देश इत्यादि समस्त वस्तुओं पर्वती सत्ता में विद्यमान है तथा ये सब मेरी सत्ता मेरी संभाल से रहती हैं, ऐसा मानना ये इसकी मूर्खता है। इसको इस मूर्खता के भाव में नरक निगूढ़ के अनंत भव हुए। अरे स्वयं कौन है, अपने में क्या क्या भरा है, इसका भी इसे पता नहीं है। पता न होने से ही बेचारा भिखारी होकर अनंत काल से राग द्वेष की कल्पना द्वारा दुखी हो रहा है। पता न होने से ही बेचारा भिखारी होकर अनंत काल से राग द्वेष की कल्पना द्वारा दुखी हो रहा है। भाई ये सब पर वस्तुएं तो जगत की वस्तुएं हैं, ये कोई स्वयं दुख रूप नहीं है तथा वस्तु आत्मा है उसमें भी दुख नहीं है। अपितु स्वयं तूने खड़ी की हुई संकल्प विकल्पी जाल महादुख रूप है और संसारी जीव उसी के द्वारा दुख के सागर में डूबे हुए हैं। अरे ये बेवान होकर संसार में मिलता है, अपने स्वरूप के भान बिना ये चतुर्गति में परगण करता है। भगवान त्रिलोकीनाथ सर्वज्ञदेव तीर्थंकर परमात्मा ने एक समय में 3 काल 3 लोग को देखा है। उनकी वाणी में संसार दशा का ऐसा वर्णन आया है और यहाँ उनकी वाणी मोक्ष मार्ग के सुख के पंथ का वर्णन कैसा आया है कहते हैं। भाई भगवान तू जानने वाला ज्ञान स्वरूप ही है, तू जानने वाला ज्ञान स्वरूप ही है। तू जानने के अलावा अन्य क्या करे? क्या अन्य किसी की दया पाले? ये तू अपनी दया पाले तो उसका नाम ज्ञान है। ये तू अपनी दया पाले तो उसका नाम ज्ञान है, नहीं तो पर की दया तो कौन पाले बापू। अन्य पदार्थ तो स्वतंत्र है, उसकी अवस्था का होना तो उसके स्वयं के कारण से है। क्या उसकी अवस्था दूसरा कर देगा? भाई आत्मा से भिन्न जो ये पर पदार्थ शरीर मन वाणी स्त्री परिवार आदि हैं, वे सब जगत के स्वयं सिद्ध तत्व है और वे तत्व अपनी वर्तमान दशा के कार्य से रहित खाली नहीं है। और वे तत्व अपनी वर्तमान दशा के कार्य से रहित खाली नहीं है। उन प्रत्येक का वर्तमान कार्य उनसे हो ही रहा है, उन प्रत्येक का वर्तमान कार्य उनसे हो ही रहा है। वहां तो उसमें क्या करेगा? ये शरीर चलता है, वो जड़ की अवस्था है और उसको जड़ करता है, आत्मा नहीं। जड़ की और पर की क्रिया में आत्मा का अधिकार नहीं है, परंतु अरे उसको कहाँ भान है कि मैं स्वयं कौन हूँ और ये सब क्या है। भाई ये जो वाणी निकलती है वो भी जड़ की अवस्था है, जो जड़ से होती है, आत्मा से नहीं। अंदर वस्तु भगवान आत्मा में कारण दृष्टि नामक एक त्रिकाली भाव स्वरूप कारण स्वभाव दर्शन उपयोग और दूसरा त्रिकाली स्वरूप की प्रतीति श्रद्धा रूप कारण स्वभाव। ऐसी श्रद्धा भी आत्मा में त्रिकाल विद्यमान है। जैसे देखने रूप कारण स्वभाव त्रिकाल है, वैसे श्रद्धा रूप कारण स्वभाव भी त्रिकाल विद्यमान है। प्रश्न, सब आत्मा में ही पड़ा है ना क्या? हाँ भाई, नहीं तो अन्य कहाँ होगा? आत्मा वस्तु है या नहीं है तो यह अनंत स्वभाव का अच्छा भंडार है। भगवान आत्मा अनंत अनंत गुणों का अपरिमित भंडार है।
भाई अनंत लक्ष्मी तो लोक में किसी की नहीं होती। हाँ, अनंत लोभ होता है, परंतु अनंत धन किसके पास होता है? किसी के पास नहीं होता, क्योंकि लोक में ऐसा कोई पुण्य नहीं होता है, और वह तो जड़ है, वो तेरा कैसे होगा? तो भी अरे इसको अनंत लोभ है। आहा, स्वयं अनंत गुण में होने पर भी स्वयं ही पर की तृष्णा में गुलाट खाता है। स्वयं अनंत गुण में होने पर भी स्वयं ही पर की तृष्णा में गुलाट खाता है, तो उसको अनंत तृष्णा हो जाती है। स्वयं अनंत गुण में होने पर भी स्वयं ही पर की तृष्णा में गुलाट खाता है, तो इसको अनंत तृष्णा हो जाती है। परंतु अरे इसमें जो है उसकी बात कहने पर भी उसको जस्ती नहीं है, और जो इसमें नहीं है उन्हें निज मानकर अज्ञानी हो रहा है। अपना कुछ पता नहीं है और मानता है कि मैं चतुर हूं। कोई वास्तव में ही सो रहा हो तो उसको जगाने में कुछ कठिनाई मुश्किल नहीं होती, परंतु जाग रहा होने पर भी सोने का नाटक करता हो, जगता न हो, उसे किस तरह जगाया जा सकता है? इस तरह अज्ञानी मूड होकर पड़ा हो उसे तो जगाया जा सकता है, परंतु यह तो मूड होने पर भी अपने को चतुर होशियार मानता है। इसी तरह अज्ञानी मूड होकर पड़ा हो तो उसे तो जगाया जा सकता है, परंतु यह तो मूड होने पर भी अपने को चतुर होशियार मानता है। अब इसको किस प्रकार समझाया जा सकता है? परंतु भाई ये तेरे जगने का अवसर है, यहाँ कहते हैं। औहदे का पुण्य पाप के परिणाम, दया दान भक्ति इत्यादि और हिंसा के विकल्पों को औहदे भाव कहते हैं। उसको यह त्रिकालिक भाव गम्य नहीं है, उसके आश्रय से भी यह त्रिकालिक वस्तु गम्य नहीं है। अब औपसमिक भाव सम्यक दर्शन की पर्याय, उस औपसमिक भाव के आश्रय से भी आत्मा गम्य नहीं है। क्षयोपसमिक भाव अर्थात जो वर्तमान में ज्ञान का अंश विकास रूप है, वह ये वकालत, डॉक्टर और जज के ज्ञान का जो वर्तमान में उघाड़ है, वह ज्ञान का क्षयोपसम ज्ञान है और उससे आत्मा गम्य नहीं है। अरे कदाचित सच्चे ज्ञान का क्षयोपसम भाव हो गए तो भी उसके आशय से आत्मा गम्य नहीं है, ऐसा कहते हैं। छायक भाव अर्थात छायक समेकित ज्ञान दर्शन आदि की पूर्ण अवस्था पर्याय, ऐसा जो छायक दशा होती है उससे के आश्रय से भी आत्मा गम्य नहीं है। ये परम स्वभाव में आत्मा तो उसके अपने आश्रय से ही ज्ञान होने योग्य है, अर्थात ये परम स्वभाव में आत्मा तो उसके अपने आश्रय से ही ज्ञात होने योग्य है। प्रश्न, परंतु बिना धमाधम कहीं रुपए आते हैं क्या? उत्तर, अब रुपए आवे या नहीं आवे ये तो उनके कारण है। क्या वे धमाधम से आते हैं? वे तो पूर्व के पुण्य के परमाणु हो तो आते हैं। प्रश्न, पर पैसा आता तो इसके पास है ना? उत्तर, आत्मा के पास क्या आता है? क्या धूल आती है आत्मा के पास? वो जड़ है, क्या आत्मा के पास आत्मा में आता है? क्या नहीं आता है, परंतु वो पैसा मेरा है ऐसी ममता इसके पास आती है। प्रश्न, तब तो सब ममता की दुकानें हुई क्या? उत्तर, तो अन्य क्या है? सभी अज्ञानियों ने ममता की दुकानें लगा रखी। जो पदार्थ इसके नहीं है उन्हें निज मानकर यह ममता ही करता है, पर वस्तु मेरी ऐसा मानने का नाम ही ममता है। अरे मैं जो चिन्माद स्वरूप हूँ वह मेरा नहीं है ऐसा मानकर इसने अपने को अनंत काल से छोड़ दिया है। अंदर भगवान आत्मा सच्चिदानंद में सदा सिद्ध स्वरूप है, स्वयं सदा ही त्रिकाली भगवान स्वरूप है। देवादिदेव तीर्थंकर ने आत्मा को ऐसा देखा है, तो उसे छोड़कर जैसे बालक मम खाना चाहता है, उसी तरह अज्ञानी मम अर्थात जो इसका स्वरूप नहीं है, ऐसे राग द्वेष और उनके फल को निज मानकर भोगता है। देखो इस प्रकार अज्ञानी जीव मम अर्थात राग द्वेष की ममता को भोगते हैं, जब धर्मात्मा जीव आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का भोग करते हैं। प्रश्न, स्त्री पुत्रादि की सेवा तो करता है ना? किंचित भी सेवा नहीं करता है। किसकी सेवा करे? क्या इन मांस और हड्डियों की सेवा करे? शरीर तो मांस हड्डियां हैं,
मैं इसकी सेवा करता हूँ ये मानना तो महापाप है, क्योंकि शरीर तो जड़ अनात्मा है, वह कहीं आत्मा नहीं है। बात तो ऐसी है, कठोर लगे कभी सत्य का स्वरूप तो ऐसा ही, सारी दुनिया की मान्यता से उल्टा अलग है, परंतु सत्य तो ऐसा ही होगा ना।